सबसे पहले संख्या के प्रकार क्या होते हैं सर? प्राकृत संख्या, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक के सभी क्या है सर? सभी के सभी हमारे प्राकृत संख्या है। सभी के सभी क्या है बाबू? कहोगे सर सभी के सभी सर प्राकृत संख्या है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात क्या है? कहोगे सर ये तो हमारा प्राकृत संख्या हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखो अब प्राकृत संख्या मतलब गिनती। गिनती हम 1 से अनंत तक करते हैं, सबके सब हमारे प्राकृत संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या में यह गिनती की सभी संख्याएं आ जाती है, बस इसके शुरू में एगो जीरो आ जाता है। शुरू में क्या आ जाता है बेटा? तो सर शुरू में एगो जीरो आता है। कमेंट करके बोलो तो फटाफट, पूर्ण संख्या के शुरुआत में क्या आता है? लिखो, कमेंट में लिखो, पूर्ण संख्या के शुरुआत में क्या आता है और प्राकृत संख्या कहां से शुरू करते हैं? ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट भेजो। कहोगे सर पूर्ण संख्या। जीरो को मिलाकर सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो और सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो जीरो को मिला के सभी प्राकृत संख्या, यानी सभी के सभी प्राकृत संख्या रहेगा, बस उसमें को शामिल कौन हो जाएगा सर? जीरो शामिल हो जाएगा। उसमें शामिल क्या हो जाएगा? तो सर उसमें को जीरो शामिल हो जाएगा बस। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 अनंत। अब देखो ये सारे के सारे क्या है सर? सारे के सारे प्राकृत संख्या है। 1 से आगे सबके सब प्राकृत संख्या है, बस इसमें को जीरो मिला दिए तो ये पूरे संग्रह को, यानी इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे सर? इस पूरे समूह को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे बाबू? इस पूरे समूह को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। आई बात समझ में? कहोगे यस सर, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। विनय सर पढ़ाए और हमें समझ में आए, ऐसा हो सकता है क्या? एक बार कमेंट करो तो, विनय सर की पढ़ाई हमें बिल्कुल अच्छी लग रही है। एक बार कमेंट करो फटाफट सभी को। चलो, तो राजा बाबू का कमेंट आ रहा है सर, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं। अब सर हमें समझना है पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक के बारे में समझना है। तीसरा क्या होता है सर? पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक में क्या होता है बाबू? देखो, प्राकृत संख्या में 1 से आगे प्राकृत, 0 को मिला दिए तो पूर्ण। अब इसमें जो ऋणात्मक संख्या होती है, यानी जो माइनस वाले संख्या होते हैं, सबको अगर मिला दिए हो गया पूर्णांक। देखो कैसे, समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये सब सर क्या था? हमारा प्राकृत था। ये क्या था सर? प्राकृत था। ये क्या है? कमेंट करके बताओ फटाफट, ये क्या है? कमेंट करो, सभी को कमेंट करो, बताओ ये क्या है? रणवीर बाबू फटाफट कमेंट करिए और बताइए, ये 1 से लेकर के अनंत तक ये क्या है? पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या? आप ये बता दीजिए, ये पूर्ण है या प्राकृत है? फटाफट कमेंट करिए और बताइए, पूर्ण होगा कि प्राकृत होगा? चलिए, राजा बाबू का कमेंट आ गया सर प्राकृत। बहुत सही बात है बाबू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्राकृत। ठीक है, अब इसके पीछे खाली है वो क्या करते हैं? जीरो लगा देते। क्या लगा देते हैं? जीरो। अब ये क्या बन गया? कहोगे सर अब ये पूर्ण बन गया। देखो यहाँ से 1 से आगे प्राकृत था, एगो जीरो मिला दिए, अब क्या बन गया सर? पूर्ण बन गया। अब इससे पहले जो माइनस वाला संख्या है, जो निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या जो है माइनस वाला, अब उसको मिला दीजिए सर।
ये पूर्णांक बन जाएगा, बात खत्म। अब उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, डॉट डॉट डॉट। ये सब अब क्या होगा, कहोगे सर अभी आप सही बताया, अब ये सब क्या होगा सर, पूर्णांक हो गया। यानी पूर्णांक में क्या होता है बाबू, हमारा धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, इन सभी संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक कहते हैं। अभी बताओ विनय सर की पढ़ाई सच में समझ में आ रही है? तो एक बार हार्ट वाला इमोजी भेजो सबके सब, फटाफट भेजो हार्ट वाला इमोजी अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है। यहाँ लिखोगे सभी धनात्मक कोमा ऋणात्मक और जीरो और जीरो के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक कहते हैं। अभी बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करो। प्रकृत संख्या, बिल्कुल सही बात है रणवीर बाबू, बहुत अच्छा, ऐसे ही मन से पढ़ो और जहां डाउट हो बेझिझक पूछो। तो ये हो गया सर हमारा पूर्णांक। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, अच्छा एक मिनट इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ज्यादा नीचे हो गया ना, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलो ये आ गया अपने लाइन पे। अब आते हैं सर चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे अब हमें जो पढ़ना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्लास 10th के लिए। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 10th में, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे अक्सर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाएगा, एगो दूगो प्रश्न तो पक्का रहेगा गारंटी के साथ, ना का कोई चांस नहीं है। यानी बिहार बोर्ड वाला जो क्वेश्चन बनाता है ना, अगर सुतियों को क्वेश्चन बनाएगा ना, यानी कहने का मतलब अपने से साली से बतियाते हुए भी क्वेश्चन बनाएगा ना, तो वही क्वेश्चन में जरूरी डालेगा, टेंशन मत लो, समझ रहे ना, उसके दिमाग में रहता है क्वेश्चन क्या डालना है, कितना खुश रहेगा तब वही क्वेश्चन और डाल देगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर, परिमेय संख्या। क्या सर, परिमेय संख्या। अब ध्यान दे यहाँ पे वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और आपका Q जो है बराबर नहीं है शून्य के, और Q जो है बाबू बराबर नहीं है शून्य के, वैसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सके। हाँ बिल्कुल, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सके, ठीक है। और जहां P और Q क्या है सर, ये पूर्णांक है और Q बराबर नहीं हो किसके, जीरो के, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं सर, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है बाबू, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, परिमेय संख्या कहलाती है। अब बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ से, अब जो जानना है और जो समझना है ये बड़ा जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण इसके जानने और समझने बहुत जरूरी है। अब कहोगे सर एग्जाम्पल इसका दीजिए तो थोड़ा मजा है, क्योंकि आप कुछ कह दीजिएगा हम मान लेंगे, भांग पी के थोड़ी ना है, बात सही है ना। समझो, अब समझो यहाँ पे उदाहरण इसका समझते हैं। देखो सबसे पहले परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए सर, परिमेय संख्या के लिए हमारे जो भी संख्या है, जो भी संख्या हम यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे संख्या पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप का होना चाहिए, यानी कि आपके P बटे Q के रूप का होना चाहिए, और उसको मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, जैसे कहने का मतलब क्या है सर, ये 7 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 7/1। अब बताओ 7 भी मेरा पूर्णांक और 1 भी मेरा पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है, तो जब ये दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है या नहीं, बताओ। कि सही नंबर है कि रॉन्ग नंबर है, बताओ। पीके मूवी देखे हो ना, उसमें कहता है ना
नहीं, अगर आप किसी को कॉल करे और कुछ पटांग बोला तो रॉन्ग नंबर, पटांग नहीं यानी कहने पीके मूवी में रॉन्ग नंबर के बारे में बताता है ना, ना ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। वही वाला बात बताओ। ये बताओ 7/1 क्या ये परिमेय संख्या है? 7/1 7 और 1 दोनों पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगा या नहीं बता दो आप। -9/5 ये परिमेय संख्या होगा या नहीं ये बता दो। 6/11 ये परिमेय संख्या है कि नहीं ये बता दो। 103 बाई में 1000 ये परिमेय संख्या है कि नहीं ये बता दो। -9/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं ये बता दो। ठीक है। 7/11 -11 ये परिमेय संख्या है कि नहीं ये बता दो। इसमें कौन परिमेय संख्या नहीं आप लोग एक बार कमेंट करके हमें बता दो। इसमें कौन परिमेय संख्या, कौन कौन परिमेय संख्या नहीं होगा ये बता दो। हमने क्या बोला आपको कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, और जहां पे आपके p और q दोनों के दोनों क्या हो सर पूर्णांक हो, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक अगर लिख देते हैं तो वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। और हमारा जो हर होगा, हर ध्यान दो यहाँ पे p/q यानी p हमारा क्या हो गया सर अंश हो गया, और q हमारा क्या हो गया सर हर हो गया। यानी हर जो होगा हमारा बेटा वो हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे ध्यान दो सर यहाँ हर 0 है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या होगा 1 पर ट्रिपल जो है 1000 है, 0 नहीं है। क्या है बाबू 1000 है, ये 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या होगा। 6/11 परिमेय संख्या होगा, -9/5 परिमेय संख्या होगा, 7/1 परिमेय संख्या होगा, 7/-11 ये सब को हम पूर्णांक बटे पूर्णांक लिख रहे हैं, तो ये सब के सब क्या होगा, ये सब के सब आपके परिमेय संख्या होंगे। आई बात समझ में तो कमेंट करो जी सर जी आ रहा है समझ में, ठीक है। ओके, अब इस पे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। रणबीर बाबू कमेंट कीजिए, सागर बाबू आप लोग कमेंट करिए। समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए कि सर समझ में आ रहा है। अब इसके आगे अब मेन एग्जांपल, अब आप लोग पढ़े होइएगा स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े है ना, स्क्वायर रूट जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल। देखो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं वे हमारे परिमेय संख्या कहलाते हैं, और जिसका वर्गमूल ना निकले वे हमारे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्योंकि अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा ना तो उसको हम डिवाइड कितनों करे कटबे नहीं करेगा। और जिसको हम पूरी तरीके से यानी कि p/q के रूप में कितना हो डिवाइड करके कटा ले, उसको p/q के रूप में किसी कीमत में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय नहीं करते हैं। तो परिमेय कब नहीं कहेंगे, ध्यान दो यहाँ पे। रूट 1 है सर, इसका वैल्यू 1 होता है, ये परिमेय संख्या होगा। रूट 4 है सर, इसका वैल्यू 2 होता है, ये भी परिमेय संख्या होगा। सर रूट 9 है, इसका वैल्यू 3 होता है, ये भी परिमेय संख्या होगा। सर रूट अंडर 16 है, इसका वैल्यू 4 होता है, सर ये भी परिमेय संख्या होगा। रूट 25 है, इसका वैल्यू 5 होता है, ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच का ले लेते हैं। इसके बीच का क्या सर, रूट 2 रूट 3। इसके बीच का क्या सर, रूट अंडर 5 रूट अंडर 6 रूट अंडर 7 रूट अंडर 8। इसके बीच का क्या सर, इसके बीच का रूट अंडर 10 रूट अंडर 11 रूट अंडर 12 रूट अंडर 13 रूट अंडर 14 रूट अंडर 15। अब कहने का मतलब क्या है, देखो जो हमारा जिसका वर्गमूल यानी जो पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग के बीच की जो संख्याएं होती है वो हमेशा मतलब वो उसका वर्गमूल नहीं किया जा सकता है। पूर्ण वर्ग कौन कौन है सर, 1 और 4। 1 का वर्गमूल 1 आता है, 4 का 2 आता है, 9 का 3 आता है, 16 का 4 आता है, 25 का 5 आता है। इसके बाद क्या होगा, रूट 25 के बाद क्या होगा पूर्ण वर्ग, ये थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताओ। रूट 25 के बाद पूर्ण वर्ग क्या होगा ये कमेंट करो। अगला रूट क्या हो सकता है, जैसे 36 का क्या होता है 6। अगला रूट में हम क्या डालें बताओ जरा, अगला रूट में फिर क्या डालें ये भी बताओ। उसके आगे का रूट में क्या डालें ये भी बता दो, और उसके आगे के रूट में क्या डालें ये भी बताओ। ये सारे डैश के जगह पे आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है क्या क्या संख्याएं आएगा। ठीक है, ये सारी संख्या को यहाँ पे बताना है कि इन सभी सभी डैश मतलब ये सभी चिन्हों की जगह पे क्या क्या संख्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते सर, 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, तो ये हमारे परिमेय संख्या है। ये हमारे परिमेय संख्या सही है, ये भी परिमेय संख्या सर सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। लेकिन ये सब परिमेय संख्या नहीं होगा, ये गलत होगा। ये परिमेय संख्या आपका नहीं कहलाएगा, ये भी क्या होगा सर गलत होगा। ये परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी, ये भी हमारा क्या होगा सर गलत होगा। ओके, ये सब के सब क्या होंगे, गलत होंगे। रणबीर जी सर, थैंक यू सो मच रणबीर। अच्छा बताओ बाबू, इस 36 के बाद क्या आता है,
जिसका पूर्ण वर्ग यानी जो पूर्ण वर्ग हो, जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। अब देखो इन सब का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या? √2 का वैल्यू क्या होता है बताओ तो? √2 का वर्गमूल निकलता है क्या? 2 का वर्गमूल? कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं निकलता है, क्योंकि वर्गमूल हमको सिखाया गया 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, उसके बाद 36 का। 36 के बाद क्या होता है? ये 2-3 नंबर आप कमेंट करके बता दो। 36 के बाद कौन से संख्या होते हैं जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं? ये कमेंट करके आप बताओ फटाफट फास्ट। 36 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं? कमेंट करो आप और बताओ क्या होगा फटाफट। ओके, बहुत बढ़िया रणवीर बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुआ आपका आंसर दे करके। सर इसके बाद 36 के बाद क्या आएगा? 49 आएगा सर जी। क्या आएगा बाबू? 49। बहुत बढ़िया। और एक और लगे हाथ कमेंट कर दो, 49 के बाद क्या आएगा? 49 के बाद क्या आएगा? ये भी कमेंट कर दो। अब देखो जिसका हम लोग वर्गमूल कर सकते हैं, ये सब के सब क्या है? सर सब के सब परिमेय संख्या है। ये सब के सब क्या है? कहोगे सर ये सारे के सारे हमारे परिमेय संख्या है। तो फिर अपरिमेय क्या होता है? ये भी तो बता दो। अपरिमेय क्या होता है? ये भी तो बता दो। तो कहोगे सर आप लिखिए ना यहाँ पे अपरिमेय संख्या का परिभाषा, हम खुद बताते हैं। अपरिमेय संख्या सर वही जिसको p/q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या वही जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब देखो डेसिमल वाला जो होता है ना, दशमलव वाला जो होता है, दशमलव प्रसार भी आपको जब पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे किस तरह का दशमलव होगा तो परिमेय कहेंगे, किस तरह का दशमलव होगा तो अपरिमेय कहेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लिया यहाँ पे 2.7 है, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? बताओ जरा कमेंट करो। 2.7 है, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? एक बार कमेंट करके बताओ आप सभी को। अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं सर? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हम, अच्छा बहुत बढ़िया 64, अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबू। 64 बहुत बढ़िया रणवीर बाबू, बहुत अच्छा लगा। 64 होगा सर यहाँ पे, और 64 का वर्गमूल क्या होता है बाबू? 8 होता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 64 का क्या होता है? 8 होता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग कमेंट करो, कसम से बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं कब? जब p/q के रूप में ना लिख सके, यानी कि अगर अपरिमेय बटे अपरिमेय अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे सर? सॉरी माफी चाहते हैं, जब पूर्णांक बटे पूर्णांक ना लिखे तो क्या कहेंगे सर? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जब पूर्णांक बटे पूर्णांक नहीं लिखाएगा तो क्या कहलाएगा बाबू? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रकार एग्जाम्पल, इसके उदाहरण देखते हम लोग। उदाहरण क्या आएगा सर? √3।
इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूट अंडर 2। अब बताओ इसके बाद क्या होगा, तो कहोगे सर रूट 4 नहीं होगा, रूट 5 होगा, रूट 6 होगा, रूट 7 होगा, रूट 8 होगा, रूट 9 होगा क्या? रूट 9 ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या आपको बताना है। रूट 9 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या ये आपको कमेंट करके बताना है। रूट 9 के बाद आता है सर रूट 10, रूट 11, रूट 12, फिर अंडर रूट 13, फिर अंडर रूट 14, फिर अंडर रूट 15, अंडर रूट 16। ये अपरिमेय है कि परिमेय है ये आपको बताना है। और इसके अलावा दशमलव में जब दे ना बाबू, दशमलव में जब दे तो जब भी दशमलव में एक पैटर्न बनाने, यानी एक ऐसा पैटर्न बना दे जो अजीबे लगे, उटपटांग लगे, उसको भी हम लोग अपरिमेय में ही काउंट करते हैं। जैसे कि 2.01, 001, 0001, डॉट डॉट डॉट। जब ऐसा संख्या आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये अपरिमेय है। 3919191119111 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये भी क्या है सर, ये भी हमारा एक पैटर्न बना रहा है। ये भी क्या बना रहा है सर, एक पैटर्न बना रहा है। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है क्या ये रूट 9 और रूट 16 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये सब अपरिमेय आएगा। ये क्या होगा सर, ये सब अपरिमेय होगा, अपरिमेय। ये भी क्या होगा बाबू, अपरिमेय। अब आपको बताना है क्या ये रूट 16 परिमेय है कि अपरिमेय है? फटाफट कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया रणवीर, बहुत बढ़िया। ये रूट 9 जो है हमारा परिमेय है, अपरिमेय में तो है नहीं। और हम यहाँ किसको पढ़ रहे हैं सर, अपरिमेय को पढ़ रहे हैं। ये हम किसको पढ़ रहे हैं सर, 5वें नंबर में अपरिमेय को पढ़ रहे हैं। तो फिर ये अपरिमेय के ग्रुप में नहीं आएगा, ये गलत है। ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों कैसा संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया। ये दोनों कैसा है बाबू, परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय के ग्रुप में नहीं आएगा, किसके ग्रुप में जाएगा, परिमेय के ग्रुप में। और देखो अपरिमेय और परिमेय पहचानने का और भी तरीका होता है। जैसे दशमलव प्रसार पढ़ाएंगे आगे चल के, तो दशमलव प्रसार में आपको बताएंगे कि कब परिमेय कहेंगे और कब अपरिमेय कहेंगे। ये सारी बात आपको बताएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। विनय सर के क्लास में हो, मौज में क्लास करो, मस्ती से क्लास करो, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको हर एक क्लास दमदार और शानदार बना के दिया जाएगा, ठीक है। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं फिनिश, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। मच्छर महाराज कहाँ बैठ गया भाई? इसके बाद और हमें समझना क्या है सर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। हर साल इससे दो गो प्रश्न पूछता है बाबू, हर साल इससे दो प्रश्न पूछता है। ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये दोनों क्या है, आज आप सभी के लिए एचडब्ल्यू हो गया, ये होमवर्क हो गया। इसके बारे में आपको पढ़ के आना है, अच्छे से समझ के आना है। और कल जब मैं पूछूंगा कि भाज्य संख्या का परिभाषा बताओ, तो आपको कमेंट में टाइप करके बताना है, ठीक है, कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। इन दोनों की परिभाषा आपको कमेंट में देकर बताना है हमें, और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताना है। जब मैं बोलूंगा भाज्य संख्या का एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, तो आपको बताना है। अभाज्य संख्या का उदाहरण पूछूंगा तो भी आपको बताना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है ना, जिससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, जो कल हम लोग समझेंगे। ऐसा समझाएंगे कि जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एचसीएफ एलसीएम जैसे ही गुणनखंड विधि से सीख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर रूट वाले को परिमेय और परिमेय सिद्ध करना सिखा देंगे। फिर ये दशमलव प्रसार सिखा देंगे। 3 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से समाप्त, बस 3 दिन। और उसके बाद में इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कल आपको क्वेश्चन हमारे तरफ से कुछ मिलेगा बनाने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपको होमवर्क के तौर पे देंगे। और कल कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो चैप्टर जो भी टॉपिक कल पढ़ाएंगे उससे संबंधित कल प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार हार्ट वाला इमोजी भेजो कमेंट सेक्शन में, कि जाते जाते मेरा दिल खुश हो जाए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाबा, लव यू एंड जय हिंद। आप सभी को मिलेंगे आपके सर फिर कल शाम 7 बजे से। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, विनय सर के साथ जुड़ जाना है। विनय सर को अपने बड़े भाई की तरह मानना है, और जहां भी दिक्कत हो बेझिझक क्वेरी करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे से।